13.5 लाख नौकरी हर साल देने का वादा उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों को केंद्र की सरकार ने भी खत्म किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी खत्म किया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया गया था, तो आज तक नहीं पूरा किया गया। हर पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है, तो एक लीकेज सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है। रोजगार के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री ने एक रैली में 2018 में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार दें। 6-7 साल हो गया, गोबर से रोजगार हम लोग को नहीं दे पाए। उसके मानस पर इस बात का क्या असर पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल, उसका टीचर उससे कह रहा है कि तुम्हारे लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तुम तो भैंस चलाओ, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है। किसी को पिछड़ा वर्ग का होने के नाते उसने रामायण का पाठ और कथा कैसे कर ली, उसे रोवा दिया जाता है, पेशाब खिलाई जाती है। कभी पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को क्योंकि उसने बीमार था, पेशाब कर दी तो पेशाब चटवाई जाती है। हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात कहते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 13.5 लाख नौकरी हर साल देने का वादा उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया गया था, जो आज तक नहीं पूरा किया गया। उल्टा अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों को केंद्र की सरकार ने भी खत्म किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी खत्म किया है। रोजगार के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री ने एक रैली में 2018 में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार देंगे। आज 6-7 साल हो गया, गोबर से रोजगार हम लोग नहीं दे पाए। 22 के चुनाव से पहले की ये बात है। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर के रोजगार के लायक प्रधानमंत्री समझते हैं और पेपर लीक के जाल में ऐसा उत्तर प्रदेश का नौजवान फंसा है। सिपाही की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, बैंक के पीओ की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, टीसीएस जे की भर्ती हो, हर पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है। तो एक लीकेज सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है, जिसके कारण से रोजगार दो एक बड़ा मुद्दा है। और जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो हम कृषि क्षेत्र में बेरोजगार हुए किसानों की भी बात करते हैं। एमएसएमई सेक्टर में जहां तक 6 करोड़ इकाइयां बंद हो गई हैं, उससे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए बेरोजगार लोगों की भी बात करते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तब हम आशा बहुएं हो, चाहे शिक्षा मित्र हो और वो चाहे आंगनबाड़ी हो जिनको नियमित नहीं किया गया है, उनकी भी बात करते हैं। चाहे वो रेडी पटरी वाला जिनके दुकानों पे हमेशा बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी भी बात करते हैं। तो रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग इस यात्रा का मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि सामाजिक भेदभाव है, और सामाजिक भेदभाव है इसका उदाहरण ये है कि कल काकोरी में एक बुजुर्ग जो पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं, उनको पेशाब चटवाई गई क्योंकि वो बीमार थे। तो शायद मंदिर की सीढ़ी पे उनसे पेशाब हो, तो उनसे वो पेशाब चटवाई गई। तो ये हालत है कि कभी किसी को पिछड़ा वर्ग का होने के नाते उसने रामायण का पाठ और कथा कैसे कर ली, उसे रोवा दिया जाता है, पेशाब खिलाई जाती है। कभी एक पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को क्योंकि उसने बीमार था, पेशाब कर दी तो पेशाब चटवाई जाती है। कभी हरिओम वाल्मीकि को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। कभी आरक्षण के नाम पे बांदा विश्वविद्यालय और लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक में उसका मुकाबला किया जाता है। तो सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में एक कड़वी सच्चाई बन गया है। बांदा के अंदर एक छात्र से प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारा काम भैंस चराने का,
क्योंकि वो लड़का यादव समाज से, उसके मानस पर इस बात का क्या असर पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल, उसका टीचर उससे कह रहा है कि तुम्हारे लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तुम तो भैंस चलाओ, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ऐसा समाज उत्तर प्रदेश में हम लोग बना रहे हैं। ये है नया भारत, न्यू इंडिया यही है, जहां पे हम उत्तर प्रदेश को फिर से उसी भेदभाव के युग में जहां दलितों के गले में हांडी बांधी जाती थी, वहां पे झोंक में पहुंचाना चाहते हैं। आप बताइए, देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऐसी नफरती मानसिकता की सरकार चल रही है, जिसके कारण से आज लोगों का मनोबल बढ़ गया और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो सामाजिक भेदभाव यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम सामाजिक न्याय को ये दूसरा मुद्दा अपनी पदयात्रा का बना रहे हैं और इसको लेके ये यात्रा हमारी 12 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगी, जिसमें हम छात्र संगठनों से, किसान संगठनों से, श्रम संगठनों से, मजदूर संगठनों से अपील कर रहे हैं कि आप श्रमिक संगठन और मजदूर संगठन सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसका हिस्सा बनिए और इसमें शामिल होगी। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपको कोई प्रश्न सिर्फ बिहार का चुनाव, क्योंकि 11 तारीख को बिहार का चुनाव की वोटिंग खत्म हो रही है 11 को, 12 तारीख से देखिए हम किसी गठबंधन में नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात बिहार के चुनाव को 2-3 लाइन में बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। एसआईआर पे विपक्ष ने शुरू में बहुत हंगामा मचाया सारे लोगों ने और वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वोट चोरी जो लोगों को यकीन भी हो रहा था और मुद्दा बन भी रहा था, उसको किस कारण से छोड़ दिया गया मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि एक प्रश्न है, जवाब दे तो एसआईआर की प्रक्रिया में सवाल था, वोट चोरी मुद्दा होगा, लेकिन उस वोट चोरी के मुद्दे को क्यों पीछे छोड़ दिया गया मुझे नहीं मालूम। फिलहाल जो वोटर लिस्ट तैयार की है वो वोटर लिस्ट ये कहती है कि 8 करोड़ 22 लाख में से 7 करोड़ 42 लाख वोटर बचे हैं। सितंबर 2025 में, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत सरकार का ये आंकड़ा कहता है कि बिहार की आबादी 8 करोड़ 22 लाख है 18 साल से ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि सितंबर 2025 में 18 साल के ऊपर की आबादी बिहार में 8 करोड़ 22 लाख, यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया में वोटों की संख्या 8 करोड़ 22 लाख या 21 लाख या 20 लाख या 10 लाख या 15 लाख मिली थी, लेकिन उसको तो घटा के 80 लाख वोट काटा गया। आज की तारीख में 7 करोड़ 40-42 लाख वोट बचे हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि क्या है। लोकसभा के चुनाव में 7 करोड़ 80 लाख वोट थे। सितंबर 2025 में 18 साल से ऊपर की आबादी 8 करोड़ 22 लाख की भारत सरकार का होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या कहता है, गठन कमेटी को जब बनाया इसलिए है तो वो आबादी घटने से 7 करोड़ 40 लाख थी, 80 लाख वोट काटते हैं। तो क्या क्या करना होगा? 80 लाख वोट दिए गए, 5 लाख वोट टोकरी दिए गए हैं, बिहार में 5 लाख वोट टोकरी दिए गए हैं, यानी कि आपके के नाम से एक विधानसभा में वोट है और ठीक आपके के नाम से आपकी फोटो लगा के दूसरे विधानसभा में वोट, तो यहाँ वोट या सारा नहीं कोई प्रसार नहीं वोट दिया तो 5 लाख ऐसे वोट है टोकरी दिए गए, 1 लाख वोट
मौजूद दूसरा महीने 1,00,000 रुपए से और ये सब प्रक्रिया हमारे समाज की जो सी है उन्होंने किया उस बैठे जितने बर्दाश्त से कुछ बैठे सब पकड़ के और हम जो ये ना आता है अपने कैंसर चल रहा है ये वाला काम है कितने भी ऐसे जाना मिले इस एसआईआर में मात्र 315 इसमें 71 मुसलमान है बाकी सब सरकार नहीं हुआ कोई पूछने वाला है आपने 8 आबादी परेशान कर दिया किसी के क्या सर्टिफिकेट मांगने किसी का दादा किसी का जन्म मांगने किसी का हाई स्कूल मांगना है और किस लिए मांगना है कि उस बैठक में 315 लगाया है उस बैठक में उनके हिसाब से तो ये है एसआईआर तो जो ये दबाव आया है वो छोड़ दिया गया समझ गया और इस वोटर लिस्ट के लिए ये इतना ये कहना बड़ा बहुत मुश्किल करना आम आदमी पार्टी नई प्लेयर है आम आदमी पार्टी नई राजनीति में जा रही है तो हम जितना बिहार का आशीर्वाद वाले लेकिन वोट की बहुत बड़ा है और परिणाम अभी तक करीब 50 या 50 उसमें लिखा हुआ है कि और अगर वाले पास अच्छा जल्दी क्या आप क्या लगता है तो मैं किसी जाकर कोई हो उस आधार पर क्यों काटती आपने मंदिर के शिलान्यास शास्त्री राम नवमी जी को बुलाया राम नवमी जी को राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी के साथ शास्त्री को नहीं मंदिर में उद्घाटन किया मंदिर में उद्घाटन में योगी ने आरएसएस से प्रमुख गए जो राष्ट्रीय पेश तो भाई तो चेहरा काली अभी वो सारा इस तरीके से ट्रांसफर के लिए तो क्या हो रहा है आपने को किया बांट दिया डंडा काट दिया बीज जला के झाड़ू कूड़ा मारा जलते दीप पे कूड़ा मारना वो झाड़ू चला ये है नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।